एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत वादी में तीन करीबी दोस्त रहती थी, एलिना, फारिया और नायाब। ये तीनों न सिर्फ बहुत नेक और ईमानदार थी, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। ये लड़कियां इस्लामी तालीमात पर अमल करती और अपने हर काम से अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करती। ये वादी हरियाली और कुदरती हसन से भरपूर थी, और उसके वस्त में एक झील थी जहाँ रंग बिरंगे परिंदे आते और अपनी खूबसूरती से वादी को मज़ीद दिलकश बनाते। लेकिन इन परिंदों में एक मोरनी सबसे ज्यादा खास थी। वो निहायत खूबसूरत और चमकते हुए परों वाली थी। वो रोजाना झील के किनारे आकर पानी पीती, लेकिन हमेशा उदास लगती। एक दिन एलिना, फारिया और नायाब झील के करीब बैठी थी जब उन्होंने मोरनी को उदासी से टहलते देखा। फारिया ने कहा, ये मोरनी कितनी खूबसूरत है, लेकिन हमेशा उदास रहती है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एलिना ने जवाब दिया, हाँ, रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि हमें जानवरों के साथ भी मेहरबानी करनी चाहिए। तीनों दोस्त मोरनी के करीब गई। नायाब ने नर्म आवाज में कहा, ए खूबसूरत मोरनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? मोरनी ने हैरत से उन्हें देखा और अचानक इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ एक आम मोरनी नहीं हूँ, इसने कहा। मैं एक शहजादी हूँ, लेकिन एक जालिम जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है और मुझे मोरनी बना दिया है। मोरनी ने अपनी कहानी सुनाई। मैं सल्तनत रोशान की शहजादी नीसा हूँ। मेरे वालिद एक नेक बादशाह हैं, लेकिन हमारे दरबार में एक जादूगर था जो हमारे खानदान से हसद करता था। एक दिन उसने मेरे वालिद को धमकी दी और कहा कि अगर उसकी बात न मानी गई तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। जब मेरे वालिद ने इनकार किया तो जादूगर ने मुझ पर जादू करके मुझे मोरनी बना दिया और कहा कि जब तक कोई नेक दिल शख्स अल्लाह पर यकीन रखते हुए मेरी मदद न करे, मैं इसी शक्ल में रहूंगी। तीनों दोस्तों ने शहजादी की बात सुनकर दिल में अहद किया कि वो इसे इस जादू से आज़ाद करवाएंगी। मोरनी ने उन्हें बताया कि जादूगर एक पहाड़ी गार में रहता है और उसकी ताकत का राज एक पुरानी किताब में छुपा है। अगर वो किताब तबाह कर दी जाए तो जादूगर की तमाम जादुई ताकत खत्म हो जाएगी। तीनों दोस्त अल्लाह का नाम लेकर इस गार की तरफ रवाना हो गए। रास्ता कठिन और खतरनाक था, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। जब वो गार के करीब पहुंची तो जादूगर ने उन्हें देख लिया और अपने जादू से रास्ते में आग और कांटों का जाल बना दिया। एलिना ने कहा, हमें कुरान की वो आयत पढ़नी चाहिए जो हमें शैतान और जादू से बचाती है। तीनों ने सूरत अल फलक और सूरत अल नास पढ़ना शुरू की। आयत की ताकत से जादूगर के तमाम जाल टूट गए। जब वो गार में दाखिल हुई तो जादूगर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फारिया ने किताब को देखकर कहा, यह वो किताब है जिसे हमें तबाह करना है। नायाब ने अल्लाह का नाम लेकर किताब उठाई और इसे झील के पानी में डाल दिया। जैसे ही किताब पानी में गई, जादूगर चीख मार कर गायब हो गया। जैसे ही जादूगर की ताकत खत्म हुई, मोरनी एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई। वो अपने असल रूप में वापस आ गई थी। शहजादी नीसा ने तीनों दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम दोस्तों ने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मुझे ये याद दिलाया कि अल्लाह पर ईमान और नेकी का रास्ता हमेशा कामयाबी दिलाता है। शहजादी नीसा अपने वालिद के पास वापस गई और तीनों दोस्तों को सल्तनत में इज्जत के साथ नवाजा गया। लेकिन एलिना, फारिया और नायाब ने इनाम लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमने ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। हमारा इनाम सिर्फ अल्लाह के पास है। इस वाक़ये के बाद वादी फूलों, खुशियों और बरकतों से भर गई और तीनों दोस्तों की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।